दोस्तों आज हम देख रहे हैं चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। इसके पहले जो हमने किया वो पार्ट 1 था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ध्यान से देख लें। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है भाई, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 इज। एचसीएफ बताना है। देखिए एचसीएफ निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये ज्यादा इजी पड़ता है, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, 198 डिवाइड बाय 144, तो भाई कितनी बार होगा? एक ही बार डिवाइड होगा। बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड किया, एक ही बार गया था तो 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 4 कितना आएगा भाई? 5। अब ये 54 किसको डिवाइड करेगा? इस 144 को। तो सीधी सी बात है, दो बार ही कर पाएगा, है ना। तो हम इसको लिख देंगे 108। 54 2 जा 108। भाई 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। यहां बचा 36। अब ये 36 किसको डिवाइड करेगा? इस 54 को। तो कितनी बार होगा? एक ही बार हो पाएगा। 14 माइनस 6 बचेगा 8, और ये हो गया था 4। 4 माइनस 3 कितना बचेगा? 1। यहां पर क्या आ गया? 36। 18 2 जा 36। लास्ट में क्या बचा? 0, कुछ नहीं बचा। तो ये जिसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया कि अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो यही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो देखो भाई 198 को किसने पीटा? 144 ने। तो कुछ बचा? हाँ 54 बचा। अभी 54 बदला लेगा तो ये किसको पीटेगा? 144 को। क्या कुछ बचा? हाँ 36। 36 बदला लेगा, ये किसको पीटेगा? 54 को। क्या कुछ बचा? 18 बचा। 18 किसको पीटेगा? 36 को। क्या कुछ बचा? नहीं बचा। नहीं बचा तो जो लास्ट में था वही हमारा क्या हो गया? हीरो हो गया। इतना समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है? वही सेम चीज है, द एचसीएफ 135 एंड 225। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करो। ठीक है, क्या इसको कर दोगे आप लोग? कर लोगे तो मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा है इसमें? ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27। मतलब मुझे एचसीएफ क्या दे दिया? 27। किसका एचसीएफ? कोई दो नंबर है, ठीक है, उनका एचसीएफ। एलसीएम क्या दिया है? 162। एलसीएम क्या दे दिया भाई? 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, मतलब उनमें से एक नंबर 54 है, दूसरा नंबर बताइए। हमें पता है ये फॉर्मूला, क्या कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू देयर एचसीएफ। मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही आता है जो उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर आता है ना। ये चीज तो हमको पता है भाई। अब नंबर 1 क्या है? देखो नंबर 1 क्या है यहाँ पे? 54। दूसरा नंबर हमको पता है क्या? नहीं पता। एलसीएम क्या है? देखो एलसीएम लिखा है 162। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 27। अच्छा, हमें नंबर 2 की वैल्यू निकालनी, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू किसमें चली जाएगी? डिवाइड में। सो 162 इंटू 27 अपॉन 54। भाई नंबर 2 की वैल्यू निकालनी थी तो इसको अकेला छोड़ेंगे, तो 54 को कहाँ ले जाएंगे? उस साइड। यहां मल्टीप्लाई में तो वहां किसमें पहुंच जाएगा? डिवाइड में। अब देखो 27 बन जाए 27, 27 2 जा 54, 27 दूनी 54। अब इससे इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक है भाई, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो जो नंबर 2 था उसकी वैल्यू क्या आ गई? 81 आ गई कि नहीं आ गई? ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो दो नंबर थे, उसमें से एक नंबर 81 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182। एचसीएफ क्या दिया है? 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 28, फाइंड द अदर। तो क्या दूसरा नंबर निकाल लोगे आप? ठीक है, इसको भी कमेंट करके बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिपीटेड है इसलिए मैं इनको नहीं करवा रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर डाउट होगा तो बताइएगा, करवा भी दूंगा। ठीक है, चलो भाई अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? वो बड़ा नंबर बताओ दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029।
जो 245 और 1029 को डिवाइड कर दे। तो अपन ने कहा ये कोई बड़ी चीज है क्या। अगर हमसे सिर्फ इतना बस क्वेश्चन पूछा होता कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 245 और 1029 को डिवाइड कर दे, तो हम क्या निकाल लेते, एचसीएफ निकाल लेते, क्योंकि एचसीएफ ही तो वही नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। आया समझ में। पर अब मैं बात करता हूं किसकी, कि भाई उसने क्या पूछा, लिविंग रिमाइंडर 5। इसका ये समझना कि मैंने आपको 10 रुपीज दिए। कितने रुपीज दिए, 10 रुपीज। कहा जाओ ऐश करना भाई, जाओ अमेरिका घूम कर आओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, जाओ जहां जाना है जाओ। ठीक, अब 10 रुपीज दे दिए। अब मेरी एक शर्त भी है, मैंने कहा क्या भाई, कि 8 रुपीज बचा कर लाना, है ना। अब आप बोलोगे भाई तो 10 रुपीज दिए, उसमें से 8 रुपीज बचा के लाना और कह रहे हो अमेरिका घूम कर आओ। वही कंडीशन तो यही है, बचाए कितने लाने, 8 रुपीज। अब आपने कहा यार एक तो 10 रुपीज दिए हैं, 8 रुपीज बचाना है, ये तो जरूरी है, बचा के लाना ही है। तो आपने क्या किया, इस 8 रुपीज को आपने एक पॉकेट में रख लिया, साइड में रख लिया, अलग से रख लिया। अब बचे कितने रुपीज, 2 रुपीज। इसको चाहे तो खर्च कर सकते हो ठीक है, तो ध्यान समझना। अब भाई जो चीज आपको बचानी थी वो आपने, जो चीज आपको नहीं खर्च करनी थी वो आपने साइड में रख ली थी। वैसे ही हमें यहाँ पर क्या बचाना है, लिविंग रिमाइंडर 5 को बचा लेना है। तो इसमें से 5 बचा लो, 5 पहले ही अलग कर दो तो क्या बचेगा, 240। इसमें से भी 5 पहले अलग कर दो तो क्या बचेगा, 1024 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे भाई, एचसीएफ। अब देखो 240 और 1024 का एचसीएफ निकालो, कैसे निकलेगा, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है ना। बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते जाओ, करते जाओ। कितने बार होगा भाई, 4 टाइम्स होगा, 0, 4 4 जा 16, 4 जा 18, 1 9, 4 माइनस 0 4, 12 माइनस 6 6, 64 बचेगा। 64 बचा। अभी 64 इस 240 को डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड होगा बताओ, 3 टाइम्स कर दें, 4 3 जा 12, 6 24, 6 3 जा 18, 18 1 19, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 8, भाई इसने दिया 3, 13 माइनस 9 कितना बचेगा 4, ऊपर से कौन आ गया 64, ये 64 यहाँ लिख दो, 48 बन जा 48, भाई 14 माइनस 8 बचेगा 6, ये बचा कितना 5, 5 माइनस 4 1, यहाँ से क्या आ गया 48, 16 3 जा 48, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो भाई लास्ट में हमारा आंसर क्या हो गया, 16 हमारा आंसर है। यही तो हमारा एचसीएफ है। किसका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ। अब आप ना डिवाइड करके देखना, जब आप ना इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके रिमाइंडर पता है क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, इस चीज को करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ में। तो ये हमारा आंसर भाई बी। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 80। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 एंड 1168। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सिंपल सी चीज करनी है। आपको क्या करना है भाई, 1095 को ब्रेक करना है, ठीक है, और इस 1168 को ब्रेक करना है, मतलब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो मुझे पता है भाई ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है। 2 से तो होगा नहीं, एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 9 + 1 10, 10 + 5 15, क्योंकि 3 से डिवाइड करने के लिए सारे डिजिट को ऐड करो। 15 आया क्या, 3 की टेबल में 15 आता है, हाँ, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9 बचा कितना 1, 3 6 जा 18 बचा कितना 1, 3 5 जा 15। फिर 3 से चेक करो, 6 + 3 9, 9 + 5 14, नहीं हो रहा 3 से, अब 5 से कर दो। 5 7 जा 35, बचा कितना भाई 1, 5 3 जा 15, 73 तो प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखो, मैं 2 से डिवाइड करूं इसको, क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, बचा कितना 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि लास्ट में 4 है, इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर इवन नंबर है लास्ट में, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, बचा कुछ नहीं, 2 4 जा 8, बचा कितना 1, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 73 फिर से प्राइम नंबर आ गया, कुछ नहीं कर सकते। 73 से डिवाइड होगा। अच्छा,
इसका मतलब ये है कि 1095 ये जो क्वेश्चन दिया था हमको डिवाइड बाय 1168 है ना, तो 1095 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5 × 73 लिख सकता हूँ कि नहीं, 3 × 5 × 73 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बताइए। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, हाँ। अच्छा, और 1168 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 73। 73 से 73 क्या हो गया, कट गया। 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 15/16 आया, आया। ये हमारा आंसर, ऐसे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, खत्म। इतना इजी तो है, क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 19। भाई इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो ये तो सबको पता है कि अगर कोई प्राइम नंबर होता है तो उसके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर नहीं पता तो समझना कैसे, देखिए जैसे 7 है, भाई 7 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है और 7 खुद डिवाइड कर सकता है। 7 क्या है, प्राइम नंबर है ना, 7 प्राइम नंबर है, और जो लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो भी नंबर उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम उसके फैक्टर्स कहते हैं। तो 7 प्राइम नंबर हुआ, 7 को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और 7 को सिर्फ 7 डिवाइड कर सकता है ना, तो ये कहलाएंगे इसके फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स हैं, 1 और 2, तो 2 फैक्टर्स हो गए। आया समझ में। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, ये देखिए, HCF एंड LCM ऑफ द 12, 21 एंड 15। इनका हमें LCM और HCF निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप 12, 21 एंड 15 को ब्रेक करो। ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3, क्यों, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इसका क्या आएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। अब आप देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है भाई, 3 कॉमन है। जो कॉमन दिखा वो HCF, कॉमन मतलब कि जो तीनों के पास हो, तो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो HCF हो गया हमारा 3। तो देखो लेखक ने पूछा है कि द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि जैसे पहले HCF लिखा है तो पहले HCF लिखा होगा, बाद में LCM लिखा है तो बाद में LCM लिखा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अच्छा, तो HCF कितना आ गया भाई, 3, तो मतलब हमारा ऑप्शन या तो A है या तो C है, ठीक। ये तो है नहीं क्योंकि इसमें 12 दिया, इसमें 420 दिया, तो ये तो हो नहीं सकते। अच्छा, अब LCM क्या होता है समझना, LCM का मतलब ये होता है सबको लेना है, तो 2 भी लूंगा, 3 भी लूंगा, 7 भी लूंगा, 5 भी लूंगा। पर देखो यहाँ पर 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, इसलिए 2 को 2 टाइम्स लूंगा। 3 सब जगह 1 1 टाइम आया है इसलिए 1 टाइम लिया, 7 भी 1 टाइम आया इसलिए 1 टाइम लिया, 5 भी 1 टाइम आया इसलिए 1 टाइम लिया, लेकिन 2 यहाँ पर 2 टाइम्स आया है, ठीक है, तो इसलिए इसको 2 टाइम्स लिया है। अब भाई इसको निकालो, देखो 5 2 जा 10, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 ये आया था 10 और इनको मल्टीप्लाई करने पर आया 42, 42 × 10 क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा कि नहीं। ये निकला है हमारा LCM। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। इसमें LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। अच्छा, अगर हम इसे डायरेक्ट करना हो तो कैसे करते समझना। देखो भाई उनने पूछा है HCF, क्या पूछा है HCF। HCF हमेशा या तो इस नंबर के इक्वल होगा या तो इन नंबर से छोटा होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। क्यों, क्योंकि 420 हमारा HCF नहीं हो सकता, क्योंकि HCF हमेशा दिए गए नंबर से या तो छोटा होता है या उसके बराबर होता है, तो ये तो कट गया। अब बात करते हैं किसकी, कि भाई 12, 21 और 15। देखो 12 जो है HCF हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 12 21 को भी डिवाइड नहीं करता, 12 15 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये भी कट गया। 3 डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई 140 और 420 हमारे LCM इन दोनों में से कौन सा है। तो समझना 140 को 12 डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। LCM वो नंबर होता है जिसको ये तीनों डिवाइड कर देंगे, तो 140 को 12 डिवाइड नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। देखो कर पाएगा क्या, 12 बन जा 12, बचेगा कितना 2, 12 बन जा 12, क्या कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, रिमाइंडर बच गया ना। तो इसका मतलब है ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा सिर्फ यही, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो ये छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। 21, द सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स मतलब कि पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। क्लियर, मतलब ये पूछा है कि भाई 196 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद आपके जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनकी एक्सपोनेंट मतलब उनकी पावर का सम क्या है। ठीक है, ऐसे समझना। सबसे पहले क्या करेंगे हम भाई, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं ना। सबसे पहले हम 196 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक किया तो क्या आएगा, 2 9 जा 18 बचा 1, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 18, 2 9 जा 18, सॉरी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से तो होगा नहीं, अब 7 से कर देंगे, 7 7 जा 49, और फिर से 7 से कर देंगे तो 7 1 जा 7, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 196 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 लिख दिया। मतलब 2 की पावर भी 2 और 7 की पावर भी 2। तो उसने क्या पूछा है भाई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सम ऑफ द एक्सपोनेंट मतलब इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर भी क्या है 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये 196 था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब जो फैक्टर्स आए उनकी पावर का सम, तो उनकी पावर का क्या निकाल दिया सम, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो आंसर आ गया 4। ठीक है, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसमें क्या बोला है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन 144। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, 144 को ब्रेक करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो अब देखो क्या आ गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 4 टाइम्स आया, और 3 कितने टाइम्स आ गया 2 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। पर उसने हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 की पावर क्या है, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 मतलब कि 2 की पावर क्या लगी है, तो 2 की पावर क्या है भाई 4, क्योंकि एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है पावर, तो 2 की पावर बताओ, तो 2 की पावर क्या है 4, तो यहाँ भी आंसर हमारा क्या है 4। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो 23rd क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें क्या पूछा है भाई, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। हमको पता है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, देखिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है कि नहीं होता। अच्छा, क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये तो 10 हो गया। एंड और किसका, द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल मतलब 6 की टेबल में जो आता है, पर 6 की टेबल तो बहुत बड़ी है, कहाँ तक चलेंगे, तो देखो विच इज लेस देन 50, तो 6 की टेबल पढ़ो भाई, 6 की टेबल पढ़ना चालू करिए। आया समझ में। उनने क्या पूछा भाई, द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 की टेबल विच इज लेस देन 50, जो किससे कम हो, 50 से कम हो। तो 50 से कम क्या दिख रहा है आपको, 48 दिख रहा है। तो मतलब हमें 10 और 48 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकाल लो। तो इनका एलसीएम मतलब वो नंबर होगा जो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और जो 48 से भी डिवाइड हो जाएगा, वही नंबर होगा। तो देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। कुत्ते भौंकने लगे रात में, बताओ इतनी रात हो गई क्या। फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 5 से। भाई ये कितना आया, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 3 5 जा 15, 16 इंटू 15, 16 इंटू 15, 6 5 जा 30, 6 and 5 11 प्लस 3 14, 1 and 1 2 40। तो ये जो डी है ना, ये हमारा आंसर है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसमें क्या बोला है,
द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 117 अपॉन 2 to the power 3, 5 to the power 4, 3 to the 3 स्क्वायर विल टर्मिनेट आफ्टर। मतलब ये पूछा है कि आप इसको सॉल्व करो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो आंसर आपका डेसिमल में आएगा। तो ये पूछा है कि वो टर्मिनेट कब होगा, मतलब डेसिमल के कितने पॉइंट के बाद वो रुक जा रहा है। टर्मिनेट मतलब रुक जाना। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, हमें पहले ही बता चुका हूँ मैं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इस टाइप के। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी क्या, यहाँ पे 2 और 5 के पेयर बनाने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, यहाँ क्या लिखा है 117। ठीक, देखो 2 की पावर कितनी है भाई 3, 2 की पावर कितनी है 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 की पावर कितनी है 4, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और 3 क्या है 3 स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3। देखो एक 2 और 5 का पेयर ये बना, एक 2 और 5 का पेयर ये बना, एक 2 और 5 का पेयर ये बना। तो 10 10 और 10, क्योंकि 2 5 से कितना होता है 10। अब हमारे पास क्या बचा, 5 बचा, और 3 3 से ये क्या हो जाएगा 9। मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 117, देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 1000। 5 को वैसे ही रहने दो अभी, 3 3 जा कितना हो गया 9। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको 9 से कट कर सकता हूँ। देखो 9 1 जा 9, पर ये तो 11 था, कितना बच गया 2, 9 3 जा 27। तो कितना आ गया भाई 13 अपॉन 1000 इंटू 5। 13 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, करो 5 2 जा 10, बचा कितना 3, डेसिमल लगाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0, 5 6 जा 30। क्लियर, तो मतलब कितना आया 2.6 आया ना 2.6। तो देखो 2.6 आ गया, मतलब मैंने 13 डिवाइड बाई 5 किया तो कितना आ गया 2.6। पर इस 1000 को तो कुछ नहीं किया मैंने, इसको छुआ गया, इसको तो छुआ भी नहीं अभी। हाँ लिख दिया, छुआ नहीं है लेकिन, है ना। हाँ अब देखिए, अब भाई अब क्या करोगे, बड़ी सिंपल सी बात है कि 2.6 डिवाइड बाई 1000 बोला है, तो कितने जीरो लगे हैं 3 जीरो लगे हैं ना। तो आपका जो डेसिमल है ये कितने डिजिट शिफ्ट जाएगा, 3 डिजिट शिफ्ट जाएगा। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो 3 डिजिट शिफ्ट जाएगा। तो भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब आपका डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा उठ के, तो 0.0026 ये हो जाएगा कि नहीं, यहाँ खिसक गया तो 0.0026 आ गया। तो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद रुका है ये, 1 2 3 4, यहाँ पे रुक गया ना, स्टॉप हो गया यहाँ पे। तो 1 2 3 4, तो ये रहा हमारा आंसर, क्या 4 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस। आगे समझ में, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो मैं पहले बता चुका हूँ, आपको सिर्फ 2 और 5 के पेयर बनाने हैं, उसको सेपरेट कर देना है, उसके बाद फिर देखना है जिससे कट हो रहा है डिवाइड करना है, और ये डेसिमल वाले को खिचका देना है। आया समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भाई इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब कि जो रुक जाएगा। तो अब हम हर एक को डिवाइड कर करके थोड़ी देखेंगे, बताओ देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो आपसे सिर्फ इतना पूछे कि भाई टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो हमें बस ये देखना होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है ना, सबको ब्रेक कर करके देखेंगे। ठीक है, तो देखना, अगर मैं 165 को ब्रेक करूं, ध्यान समझना, 165 को ब्रेक करूं तो क्या आएगा, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, देखो ब्रेक कर देता हूँ, ये बन ही नहीं रहा मेरे से, तो 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 5 से 15, 3 5 से 15, यस, फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो 11, फिर 11 बन जाए 11। तो कितना आ गया भाई, 5 इंटू 3 इंटू 11। 30 को ब्रेक करो, 30 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। 625 को ब्रेक करो, क्या आएगा भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा 462 को ब्रेक करो, 462 को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, देखो डिवाइड करें 462 को, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 1 जा 2, फिर कुत्ते होंगे लगे यार
3 7 जा 21, 3 7 जा 21। आया समझ में? ठीक है, तो 4 6 2 क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। कौन कौन से नंबर जो हैं जो पूरे टर्मिनेट हो जाते हैं, या तो जिनमें सिर्फ 2 हो, या तो जिनमें सिर्फ 5 हो, या जिनमें 2 और 5 हो। ठीक है, तो देखो इसमें तो 2 5 कहीं है नहीं, इसमें 2 5 तो है पर 3 भी है, तो ये भी नहीं करेगा। इसमें सिर्फ 5 ही 5 है, हाँ ये कर देगा। इसमें देखो 2 तो है पर 5 नहीं है, तो ये नहीं करेगा। तो कौन सा वाला होगा, 625, ये हमारा ऑप्शन। आया समझ में? ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर इतना बन जाएगा अब ये। तो जिसमें या तो सिर्फ, बाप रे बेचारे इतने प्यारे प्यारे कुत्ते हैं, रात में ना सोने नहीं देते। ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। इतनी बाहर पानी वानी भी गिर रहा है, बेचारे भौंक रहे हैं। उनके एरिया में कोई घुस आता है, बोले नहीं एरिया में नहीं घुसना हमारे। ठीक है, चलो थोड़ा दूर चलेगा लगता है। ठीक है, तो भाई आया समझ में? तो हमें सबकी क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आप ये देखो कि भाई इनको ब्रेक कर करके देखो, तो क्या होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 5 हो, या तो 2 हो और 5 हो, ऐसा हो। तो यहाँ देखो 2 5 कुछ नहीं है, नहीं होगा। यहाँ देखो 2 और 5 दोनों हैं, पर साथ में 3 भी है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 5 ही 5 है, यस ये डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, 2 और 5 5 नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो मतलब ये वाला हमारा आंसर है। आया समझ में? ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट उसमें करेंगे हम केस स्टडी। ठीक है, तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने इतने सीख लिए हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आया आप सारे कर जाओगे। ठीक है, और इसका केस स्टडी करवाऊंगा ही मैं, तो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होना, सब कुछ बनेगा हमसे पेपर में। ठीक है, डोंट वरी, बस ये वीडियोस अच्छे से देखते रहो, नोट्स बना लो। कहीं पे किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो मेरी ईमेल आईडी में दे सकता हूँ नीचे आपको, उसमें आप मुझे मेल कर सकते हो कि कहाँ पर दिक्कत जा रही है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि आप मेल करके मुझे बता दोगे ना कहाँ पे दिक्कत जा रही है, तो मैं उस चीज़ को फिर और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, सो एवरीबॉडी बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बताऊंगा भाई, केस स्टडी चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।